Yeah. Come on. Today, आज कमाल की गवाही आई है। एक पास्टर राजू आए हैं हमारे पास गुरदासपुर से। वो अभी तक अभिषेक में है। दिखाइए, देखिए बैठे हुए हैं। बहुत देर से अभिषेक हो रखा है उनके ऊपर और वो रहेगा। उन्होंने गवाही दी कि कैसे मेरे मिलने के बाद उनकी प्रभु का छोटा सा दास मैं, उनका जिंदगी चेंज हुई। बच्चा नहीं हुआ था, बच्चे हुए, अभी 2 बच्चे हैं। और कैसे बता रहे थे कि आप लोग, मजा है आपके बीच में पास्टर घूमते हैं, वहां तो कोई पास नहीं जा सकता। तो ये सब बातें बता रहे थे वो, और अपनी गवाही बता रहे थे। आज बड़ा चर्च है उनका वहां। राजीव वर्मा, तुम आ क्यों नहीं रहे आजकल? तो लाइटिंग ठीक है, डार्क दिख रहा है इसमें मोबाइल की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ब्रेक थ्रू एंड वॉरफेयर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपके जीवन में अचानक से रास्ते खुल जाएंगे, आपका कार्य हो जाएगा और आप कैसे एक युद्ध की नाव में तैरेंगे और पार कर जाएंगे। ब्रेक थ्रू मीन्स समथिंग हैज टू बी ब्रोकन। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि कुछ है जो आपके जीवन में टूटेगा। Something has to break for you to go through. कुछ ऐसा टूटेगा जिसके बीच से गुजरकर आपको निकलना होगा। If there's a wall, you can't cross the wall, but God breaks the wall, and that's a breakthrough. समझ लीजिए एक दीवार है, आप उस दीवार को पार नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर वह दीवार तोड़ देता है और आप उसके पार पहुंच जाते हैं। वह आपका ब्रेक थ्रू होता है। Breakthrough means to advance. ब्रेक थ्रू का मतलब है बढ़ना, To leap. छलांग लगाना, Quantum leap. Big leap. बहुत बड़ी कोई छलांग लगा लेना, Success. सफलता मिलना, Revolution. खुलासा होना। That's a breakthrough. Breakthrough is a revolution. कभी कभी परमेश्वर का खुलासा भी आपके लिए ब्रेक थ्रू होता है। खुलासा नहीं, revolution is a, जैसे गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं, जैसे एक आग आ जाती है, क्रांति। क्रांति। Yeah. तो Neeru Nair is watching, Parul is watching, Bhavna is watching. Watch Parul, very important message about warfare. Ahan is watching, Usha is watching. Welcome you all. Suman is watching. Gwen Barbara is watching. Pooja Sharma, Deepa Agadi, सबका स्वागत है। जुड़ते रहिए मेरे साथ। Hamrit is watching. 1 Chronicles 14:8 to 16. पहला इतिहास उसका 14वां अध्याय 8 से 16वीं आयत तक। जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उसका सामना करने को निकल गया और पलिश्ती आए और रपाईम नाम तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? और एक मिनट भैया, मैं बोलता तो जब ये सिचुएशन आई कि उस पर अटैक होने वाला है, तो उसने प्रभु से पूछा। क्या पूछा? क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? क्या तू मुझे उनको मेरे हाथ में कर देगा? मतलब अगर मेरे हाथ में आ गए तो कंट्रोल किसका है? प्रभु का और मेरा। मैं इधर फेंकूं, उधर रखूं, ऐसे करूं, सब मेरे हाथ में है। आगे यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसका स्थान नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। अटैक हो जाए,
अभी आप सोचते हैं, देखिए पिछले साल एक अलग तरह का आपको प्रॉब्लम था, है ना, उससे पिछले साल, और उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिला, है ना। अभी आप प्रभु में हैं, तो हम जो पुरानी जिंदगी में अपने बल से लड़ाई करते थे, उसमें कभी भी पूरी जीत नहीं होती। When we fight, दीपा, ठीक है ना, राइट हो गया ना। अभी इन्हें कौन चुप करे? चलो कोई बात नहीं। तो जिनका फोन नहीं ले दी था, तो देखिए आप कि उसने प्रभु से पूछा, क्या आप उन्हें मेरे हाथ में दोगे क्या? जंग के लिए कौन जाएगा? दाऊद जाएगा, है ना। दिखेगा वहां पे प्रभु नहीं दिखेगा, दाऊद दिखेगा। लेकिन जंग की तैयारी और सिचुएशन और उसकी प्लेसमेंट कहां पे कौन है, अगर दुश्मन विक्टोरियस पोजीशन पे है, वो पोजीशंस प्रभु डिफीट में बदल देता है, उनके कंफ्यूजन डाल देता है, एनिमी के कैंप पे कंफ्यूजन डाल देता है, मैं बता रहा हूं आपको। और दाऊद के हाथ में वो किंगडम आ गया, समझे आप। तो जब आप वॉरफेयर करते हैं, हमेशा पहले प्रभु से पूछिए, करूं कि ना करूं। पहली बात, वॉरफेयर एक लेवल पे तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, सेफ्टी के लिए प्रार्थना, लेकिन एक्चुअल वॉरफेयर में आप प्रभु से पूछिए। और अगर आप ट्रूली सीख करेंगे ना प्रभु को, तो प्रभु मोस्ट प्रॉब्ली आपको बोलेगा कर। मोस्ट प्रॉब्ली आपको बोलेगा, अगर आपको सीख करके करेंगे, उनको समझ आ गई है कि ये अपनी ताकत पे नहीं यकीन कर रहा है, ये मेरी ताकत पे यकीन कर रहा है। वो सीखना बड़ा जरूरी है। It is essential to learn warfare. Accidents हो जाते हैं, accidents happen, this happens, that happens. Through warfare, just when your family goes out, for some of your family members I say it vocally, some I say in my heart, go safely, come safely. You know, in Jesus' name. This is a warfare. This is a warfare. Go safely, come safely, in Jesus' name. There's a covering which comes. There's an anointing which comes, which provides protection. Because a war is on. There is a war going. Let me tell you that. युद्ध क्षेत्र को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समझ लीजिए आपके परिवार के कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। बहुत ही छोटी सी बात है, दिल में प्रार्थना रहती है कि जाइए, सुरक्षा से जाइए, सुरक्षा से आइए, क्योंकि हर जगह युद्ध क्षेत्र चल रहा है और आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि आपका युद्ध हर स्तर पर चलता रहता है। युद्ध चलेगा, युद्ध चलेगा, यकीनन चलेगा। और यकीनन मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपना दिमाग, अपना दिल और जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरी रूह से बोलता है खुदावन, उस पे चलेंगे आप, तो एक ऐसा वचन प्रभु आपको दे देगा जो आपको विजयी बनाएगा। ऐसा है। अब ये प्रोफेसी की बात कर रहे थे पास्टर राजू, वो वचन कहां से आता है? वो रूह से आता है। अगर वही वचन मेरे को कॉपी करके कोई फ्लैश से देगा, कोई हीलिंग नहीं होगी, समझेंगे नहीं। लेकिन जब वो रूह से आता है, वो जमीन पे गिर ही नहीं सकता। इट कैन नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड। भाई लोग ये देख रहे हैं, मैं उत्तराखंड आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को, और 14 और 15 को मैं पंजाब में हूं, डेरा बाबा नानक में। डेरा बाबा नानक 14-15 अमृतसर के पास, और मैं उत्तराखंड आ रहा हूं झाझरा 8 और 9 को सितंबर में। आइए मिलिए मेरे से। अभी चलो थोड़ा चेंज, तारा पड़ेगी एफिशियंस 6:12। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत।
क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमेन। जो कहां है? आकाश में। आकाश में। अभी यहां पे कुछ स्टडी करते हैं। व्हाट इज वॉरफेयर? आप सब पहलवान बनना पड़ेगा आपको। यू रेसल इन प्रेयर। आप अपनी प्रार्थना में युद्ध करते हैं। अगेंस्ट व्हाट? नो योर एनिमी। किसके खिलाफ? अपने शत्रु को पहचानिए। Against the cosmic powers over the present darkness. जो शैतानी अंधेरा है शैतान का, उसके अगेंस्ट आप फाइट करते हैं और यीशु मसीह का उजाला लाते हैं। समझने की बात। अभी मैं एक काम करूंगा। मैं ये आत्मिक अंधेरा जो शैतान लाता है पैसे पे, whether it's money, whether it's reputation, whether it's something else, whether it's job, whether it's anything, we shall warfare now during the message. मेरी प्रार्थना है कि ये आत्मिक अंधेरा यीशु के सामने हारा हुआ है। ये जो आसमान में है, जो हमारे फाइनेंसेस पे, रिलेशनशिप्स पे ब्रेक थ्रू के अगेंस्ट आता है, यह आत्मिक अंधेरे को मैं यीशु के लहू के साथ हराता हूं। अभी इसी वक्त जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अपने ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। लॉर्ड्स विल हैपन। लॉर्ड्स विल हैपन। अरे मैसेज सुनिए, आप प्रार्थना आप बाद में भेजिएगा, आप भेजिए, पर लेकिन समझिए। One is cosmic powers over this present darkness. Now I will pray against spiritual forces of evil in heavenly places. आपकी प्रार्थना आ रही है और this wickedness आपकी प्रार्थना को रोक रही है। बाइबल में है, आपने पढ़ा है, लेसन किया था। इस डार्कनेस को तोड़ा और अब मैं तोड़ता हूं आपके साथ में मिलके, अग्रीमेंट में। क्या तोड़ता हूं? I come against spiritual forces of evil coming from the devil, from heavenly places. I rebuke it in Jesus' name. I break it in Jesus' name. Say souls coming to the Lord which are being stopped, I break it. I take it to the cross and I cancel it on the cross, and I cancel it from happening also. Every force of darkness, हर काली शक्ति जो डार्कनेस की है प्रभु, जो शैतान की है प्रभु, आसमान में है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपकी कृपा आए प्रभु, आपकी कृपा आए प्रभु, और ये सारी शैतानी ताकतें टूट कर गिर जाएं और खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पहली चीज आप समझे, प्रभु विल यू गिव हिम माय एनिमी इनटू योर हैंड, डेविड ने बोला। फिर wrestle in prayer, not against people. लोग जो हैं वो लोगों से झगड़ा करते हैं। तूने मेरे को ये बोला, तूने मेरे को वो बोला, तूने मेरे को ये बोला, तूने मेरे को ये बोला, तू ऐसा है, वो वैसा है। चक्कर ही अलग है। जो आदमी के अंदर है वो चक्कर है, उसको कोई पकड़ता नहीं है, और सब पकड़ भी नहीं सकते, पर आप और मैं पकड़ सकते हैं। इट चेंजेस पीपल। कुछ लफड़ा होता है ना, तो मैं प्रेयर करता हूं, कहीं भी हो, घर पे हो, बाहर हो, घर पे तो होता ही नहीं घर। तो कुछ मुझे पता है कि लफड़े के चांसेस काफी ब्राइट हैं।
ले बेटे। तो मैं बाहर आके प्रार्थना करता हूँ कि सही चीज दिखे और ये शैतान जो ये झगड़े कराना चाह रहा है ये बंद हो जाए। तभी टीवी पे एक ऐसा प्रोग्राम हो जाए, हाँ आई वांटेड टू वॉच दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने देखो, जितना मर्जी देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है डिफ्यूज हो गया, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। एवरीथिंग you should. So we wrestle in prayer against the cosmic powers over the present darkness, against spiritual forces of evil in heavenly places. फिर से पढ़ो ये स्क्रिप्चर। परुल बेटी समझ रही है ना, परेशान ना हो। सिर्फ 7 पॉइंट्स हैं इसमें आज, 7, 2 हमने कवर कर लिए। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज जो लोग ये देख रहे हैं, जो यहाँ है, आपका ब्रेक थ्रू आएगा। अभी हमने डार्कनेस का स्क्रिप्चर पढ़ा जिसके अगेंस्ट हमारे को लड़ना है, समझे आप? अभी आप ये पढ़िए कैसे लड़ना है। एफिशियंस 1:3। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 3री आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यीशु मसीह ने हमारे को कहां पे आशीष दी है, समझना बहुत जरूरी है। In heavenly places he has blessed us to overcome the darkness in heavenly places. Get that? You can't fight in the air from the ground. You can shoot, but you need aircrafts. You understand? When there is warfare in the air, you need aircrafts. You need to fly. There's a different warfare in the air than on the ground. परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थान में वो सारी आशीषें दी हैं जो कि आकाश की शक्तियों से लड़ने में आपकी मदद करे, क्योंकि अगर आप हवा में युद्ध कर रहे हैं तो आप जमीन से नहीं कर सकते। हवा की जो ताकतें हैं, जो यंत्र हैं, वह दूसरे होते हैं और उसमें लड़ने के लिए आपको दूसरी शक्तियां और जो भी उसके हथियार होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। Choose your weapons carefully. तो अपने सारे आपके जो हथियार हैं उसको बहुत ध्यान से चुनिए। You cannot kill a very large animal with a .22 bore pistol. एक बहुत बड़े जानवर को आप .22 बोर की पिस्टल से मार नहीं पाएंगे। I hope you understand 22 bore is a small bore, but you need a big bore to kill a big thing. So choose your weapons from the Bible according to the situation. एक बड़े जानवर को मारने के लिए आपको एक बड़े हथियार की आवश्यकता होगी। उसी तरह से बाइबल से आप उन वचनों का चयन कीजिए जो आपके युद्ध में विजय दिलाने में आपकी मदद करेंगे। आधी दुनिया तो कपड़े की दुकान पे केला मांग रही है, केले की दुकान पे कपड़ा मांग रही है। उनको पता ही नहीं, पता ही नहीं क्या है। You have to ask for the right place at the right time, and you know. I was getting my hair washed. I'm lazy to wash my hair. एक आदमी आया था, डॉक्टर की दुकान, स्पा। ये मेरे पे इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई, इधर प्रॉब्लम हो गई। मैंने तो डॉक्टर के पास जाए, स्पा है भाई। ओ, फर्क है ना, बहुत फर्क है। Right place for the right thing, you have to go. Even churches, go to the right church. Go to a place which the devil hates. Devil hates a alive church. Go there and kill him every day.
in Jesus' name. सही वस्तुओं के लिए हमें सही स्थान पर जाने की आवश्यकता है। अगर आप किसी कलीसिया में भी जा रहे हैं तो उस जगह जाइए जिससे शैतान को नफरत है, क्योंकि शैतान अक्सर परमेश्वर की जीवित कलीसिया से नफरत करता है। उस जगह में जाइए, सही जगह में जाइए और हर दिन आप शैतान का नाश कीजिए। Hebrew 10:13. इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 3री आयत। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। Lazy man will get nowhere. एक आलसी मनुष्य कहीं नहीं पहुंच सकता। तलवार किसने उठाई? दाऊद ने उठाई। घोड़े पे कौन गया? दाऊद गया। प्रभु जिताएगा पर तेरे द्वारा भी जिताएगा। इन सब ने गवाही सुनी हुई, आपको मैं सुनाता हूँ। आपकी सिस्टर तो गायब हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, तो एक बार मैं पहला दिन था कहीं, मेरा ख्याल इलाहाबाद था, बड़ी अच्छी गई पहला दिन। राजू जी बहुत मिरेकल हुए, बहुत साहब ने तो बहुत देखा। तो मैं दूसरे दिन आराम से शेव कर रहा था, आराम से आएंगे अभी तो क्या। तो मुझे होली स्पिरिट ने बोला यीशु मसीह ने जल्दी कर। मैं डर गया, मैंने कहा अच्छा सर। मैंने कहा कल तो सर आपने कमाल कर दिया सर। कहता जल्दी चल, तू जब तक वहां पहुंचेगा नहीं मैं उनको कैसे ठीक करूं। उसके बाद मैं टाइम पे तैयार होकर बैठ जाता हूं। जैसे ही कॉल आती है पास्टर की गाड़ी भी भेज दी है, चला जाता हूं। डिलिजेंस, हार्ड वर्क, डू एवरीथिंग अनटू द लॉर्ड, तो अच्छा होगा। हर चीज जो है प्रभु के लिए करो। जब प्रभु के लिए करोगे तो उत्तम करोगे, अच्छी करोगे। जब अच्छी करोगे तो प्रभु उसके बीच में आ जाएगा। जब प्रभु उसके बीच में आ जाएगा, कमाल होगा। जवान पास्टरों को स्पेशली मैं बोलता हूं, जैसे मैं और आप दिखाओ शक्ल, दिखाओ, स्माइल कर रहा है, अच्छी स्माइल है ना। पंजाब से है राजू, पास्टर जो राजू। अगर आप ये सोच के जाएंगे ना स्टेज पे, आज मैं ऐसे बोलूंगा तो ताली बजेगी, आज मैं ऐसे करूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। लोग अगली बार उसको ढूंढेंगे जिसने आपको बुलाया मारने के लिए। लेकिन आत्मा में अगर आप प्रभु से पूछ के जाएंगे और बोलेंगे सर मैसेज आपने दे दिया है, अभी आप बात करते रहिए, तो फिर कमाल होगा। फिर उसका जारी है। पास्टर परमजीत ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो जाएंगे, बस हो जाए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैंने पंजाब का हालेलुया वहां से यहां ला दिया। अज़ाया, प्रभु ने मुझे सब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दी हैं जो लोग देख रहे हैं, जो यहां पे है और मैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। जो आसमानी तरीके से सारी शैतान के अंधेरे के ऊपर है, और जो चीजें ये रोक रही हैं मेरे पैसे को, मेरे बिजनेस को, मेरे सेहत को, मेरे बच्चों की सक्सेस को, पढ़ाई को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, ये सब चीज इस अंधेरे के ऊपर है प्रभु की ब्लेसिंग जो उसने मुझे आत्मिक रूप से आसमान में दी है, और मैं इसको छोड़ता हूं डार्कनेस के ऊपर, डार्कनेस भाग जाएगी। ठीक है, समझिए। डिसाइपल बनाया जाता है इन स्क्रिप्चर के साथ। मैं आपको बोल रहा डिसाइपल बन जाओ, डिसाइपल बन नहीं बोलोगे ना। ये चीजें तो बनाती है डिसाइपल।
तो ऐसे छड़ी पकड़ डिसाइड नहीं होता ऐसे, ये होता है। समझ वो समझ रहे हैं आप लोग? सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आज तो मुझे लग रहा था टीचर बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। वाई नॉट? भावना भी अच्छा होगी, उनका भी अच्छा होगी। तो समझ रहे हैं आप लोग जो मुझे देख रहे हैं? समझिए। आयत 54:17। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें, मतलब हथियार है हानि के लिए, हथियार है हानि के लिए, मेरी हानि के लिए हथियार है। तुम्हारी हानि सीखोगे आगे, ऐसी हानि अभी पीछे जाओगे तो 18-20 चक्कू तुम निकाल दोगे पीछे से, जिनको मैंने निवाले खिलाए। समझ रहे हो? तो तैयार हो। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इसमें कुछ प्रभु का काम है, कुछ आपका काम है। कुछ प्रभु का काम हर वक्त ऐसा ही होता है। एक स्टेट में मैं गया, जिसको भी पूछूं वो काम हो गया, गॉड विल डू इट। मैं कहा तू क्यों जमया है, तू तरतीदा बोझ क्यों मान रही है? ऐसे बना के आई एम फास्टिंग, काम हुआ, प्रभु कर देगा काम। तो मैंने कहा आंखें पूरी खोल, ये आती आंख बंद करके किधर स्टूपर में कुछ एटीट्यूड बनाते। प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग, पेट परसों यहाँ का अब यहाँ है। तो फास्टिंग में कितनी ब्लेसिंग है कि खाना खा नहीं रहे तो टेढ़े जो रहेगा अके जोड़ ले। बड़े पतले पतले फास्ट में ना, जिन्हों देखो मेरे पंजाब च नहीं सारी गल करता। फास्टिंग मैंने नीचे देखा, उनका बेल्ट नहीं दिख रही इसकी, दिख रही। The fruit show, no, the fruit show। ये बोलता है किस है, मैंने कहा जो भी है निकाल। ये बोलता पफीनेस, मैंने कहा बुढ़ा हो गया अभी तक वो चबीनेस तेरी नहीं गई। You have to see, no weapon formed against you shall prosper। कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना जो तेरे विपरीत काम करेगा। No weapon formed against me shall prosper। Tra la la la, tra la la la। कुछ लोग आधा स्क्रिप्चर समझते हैं। बेटा मेरे को लगता है तो बॉम्बे में सेटल हो जाएगा। मैं हर संडे को ऐसा हूं। तो no weapon formed against you shall prosper। Every word raised against you in judgment you shall condemn। How many people do that? बड़ी मोटी बात है। बड़ा बुरा बोल रहा है, कोई बात नहीं है, ब्लेस हिम। Oh, Mr. Lu, no. He says, no weapon formed. These weapons are being made every day. Disease, sickness, attacks on your finance, marriages, finances, basically finance. Rich people are committing suicides. There's another problem. The parents work, children don't want to work. That's a big problem. 5 houses where 1 goes, 2 goes, 3 goes, 4 goes. They don't know to work. Like they say, give somebody fish to eat, he will eat 1 meal. Teach him to fish, he will eat his whole life.
जैसा मैं हमेशा सिखाता हूँ, किसी को आप एक मछली दे दीजिए तो वह एक दिन खाएगा, उसका पेट भरेगा। उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए, अपने पूरे जीवन में अपना पेट भर सकता है। That is why I tell people who come to become actors and especially actors and actresses, to also, if you are not getting work, do something else alongside. इसीलिए जो लोग अभिनेता और अभिनेत्री बनने आते हैं, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा कार्य नहीं मिल रहा तो आप कुछ और भी करिए अपनी जीविका चलाने के लिए। We have a great director sitting in the midst of us, यहाँ पे, who's made. लेकिन what happens is, if you're young in your 20s and you keep on waiting for that break, you keep on waiting for the break, you will reach 40s knowing nothing else. Acting you didn't know, so you didn't get a job. Otherwise, people with very ordinary faces are getting jobs now. I'm amazed to see this fantastic actors. But you didn't learn anything else. So in your 40s, what will you start? Whatever you will start will be a disaster. Be multifaceted. तो आप बहुत बहुमुखी बनिए, किसी एक चीज के इंतजार में मत बैठिए, क्योंकि अगर आप अपने आयु के 20वें वर्ष में हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा ब्रेक मिलेगा, कोई अच्छी पिक्चर मिल जाएगी और 40 साल तक नहीं मिली और 40 वर्ष की आयु में अगर आप कुछ नया करना चाहेंगे तो वह असफल ही होगा, क्योंकि इन 20 वर्षों में आपने कुछ नया नहीं सीखा। You must understand this, that you have to condemn things which are satanic coming towards you. आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो भी शैतानी चीजें आपकी ओर आ रही हैं, आपको उसको रद्द करने की आवश्यकता है। There is more to this scripture. और इस वचन में और भी है। He said, every word rising against you in judgment you shall condemn. यह कहता है कि जो भी शब्द आपके खिलाफ आपका न्याय करने के लिए बोले जाते हैं, आपके विरोध में बोले जाते हैं, आपको उनको रद्द करना है। Why? क्यों? Because Jesus has justified you. क्योंकि परमेश्वर यीशु ने तो पहले ही आपको आपके न्याय को पूरा कर दिया है। He has taken you out of condemnation. और उसने हमेशा के लिए आपको एक दोष की भावना से निकाल दिया है। He has taken you out of witchcraft. आपके जादू टोने को उसने हटा दिया है। He has taken out of your misery. आपके दुखों से उसने आपको पहले ही निकाल दिया है। He has taken you out of your bad habits. और आपकी बुरी आदतों से भी उसने आपको पहले ही बाहर निकाल दिया है। Where you are not still completely out, He will take you out. और जहाँ पर आप पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वहाँ भी वो आपको पूरी तरह से बाहर निकाल लेगा। But one thing is assuredly true. पर एक चीज अवश्य है जो होगी, He has removed your condemnation. उसने आपका दोष निकाल दिया है। अब आप पर कोई दोष नहीं लगा सकता। You're white as snow. और आप एक बर्फ की तरह सफेद हो चुके हैं। You are a new creation in Christ. परमेश्वर यीशु में आप एक नई रचना हैं। You are not that old person. You may look like him, but you're not. अब वो पुराने व्यक्ति नहीं रह गए। आप भले वैसे लग सकते हैं देखने में, लेकिन अब आप एक नया इंसान बन चुके हैं। You are a new creation in Christ. यीशु में आप एक नई रचना हैं। Away from condemnation. तो दोष भावना से आप निकल जाइए, दूर हो जाइए। When God has forgiven you, how can man condemn you? जब परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया तो मनुष्य कौन है जो आप पर दोष लगाए? The judgment of your life is over. और आपके जीवन पर जो भी दोष भावना थी, जो भी न्याय होने वाला था, वह हट चुका है। His wife could not conceive 2 children now. Pastor Raju, how? Because the condemnation was removed. पहले पास्टर राजू है जो पासवान, उनकी पत्नी को बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन अब इनको 2 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन पर जो भी दोष था वह हटा दिया गया। Who is the accuser of the brethren? Satan. Get him out, and people who keep accusing you and putting you down, keep them out. आखिर भाइयों में दोष लगाने वाला They have no anointing. You'll see no fruit in them. वही है जो शैतान की ओर से होता है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, और जो लोग आप पर दोष लगाते हैं उन लोगों को भी अपने जीवन से दूर कर दीजिए। Why all these pastors from Uttarakhand, London, here, there, and other? Because they found out one thing about me. I mean what I say. Everybody. देश विदेश और दुनिया के अलग अलग जगहों से क्यों इतने सारे पासवान मेरे पास आते रहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली है कि जो मैं कहता हूँ, मैं उसके लिए वो मेरे दिल में होता है, वो सच होता है। जिम्मेदार हूं मैं उसके लिए, जो मैं बोलता हूं और ठोक के बोलता हूं। इसलिए
क्योंकि मैं चाहता हूं इस बच्चे की मिनिस्ट्री बढ़े। मैं चाहता हूं कि जहां भी मैं दुनिया में जाऊं वहां पे कैसे बड़ी मिनिस्ट्रीज लाखों में चली गई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जवान, मुझे समझ आ गई काफी देर पहले, बहुत बड़ा चर्च कि मैं इनको नहीं बनाऊंगा तो मेरी उम्र बढ़ रही है तो आगे कौन काम चलाएगा। तो ऐसे लोग जो मेरे को मिले नहीं है, जो 2009 से आज मेरे को आके मिले हैं, ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया भर में। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं बंगला नहीं बना सकता, मैं घर नहीं बना सकता था, पर जो मैंने बनाया है उस पर कभी भी मट्टी या रस्ट नहीं लगेगा। आप भी बना। Every word raised against me in judgment I will condemn. Don't receive judgment. Some people's profession is that to judge you, to make you feel small, to make you feel small, to make you feel small, make you feel small. Don't accept it, condemn it. If you can't say it on the face, do it in prayer. किसी का भी दोष आप अपने जीवन में ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि कई लोगों का काम ही है आपके जीवन में आपकी गलतियां दिखाना, आपको छोटा दिखाना, आपको नीचा दिखाना। उनको आप रद्द कीजिए, उस चीजों से सहमत मत होइए, और अगर उनके मुंह पर नहीं कर सकते तो अपनी प्रार्थना में करिए। And I'm telling you, if you want to recognize such people, measure your fruit and measure that person's fruit. Your fruit will be more. और अगर आप ऐसे लोगों को पहचानना चाहते हैं तो अपने फल और उस इंसान के फल की तुलना कीजिए, आपका फल हमेशा ज्यादा होगा। काका हिंदी से समझता ना, है ना? हाँ समझ हिंदी से, नहीं तो पंजाबी बोलते ने साडा की है। कोई फोटो पंजाब से डाल दो, थल्ले लिखे आता है 3 इंग्लिश के वर्ड, अट ATT अट, मतलब कैट। जाएगा वापस क्या नहीं? आ रहे हैं मैं नाल घूमी इस बार। हाँ सीखता है। Your heritage and your vindication is from God. Understand this. आपको जो भी वंशानुगत चीज मिली है, जो भी आपकी संपत्ति है, वह परमेश्वर से आती है। आप इस बात को समझिए। Modi ji keeps saying, "Na, my DNA is of Jesus." Heritage. You understand? Heritage is from the Lord. We are no joke, man. Devil trembles because of the spirit inside us. Not because who we are, but we are. Here Bible says, still here, no man can judge me, but I can judge everything because I have the Spirit of God in me. बाइबल कहती है कि कोई मुझे मेरा न्याय नहीं कर सकता, मैं लोगों को समझ सकता हूँ, उनका न्याय कर सकता हूँ परमेश्वर की उस आत्मा से जो मेरे अंदर है। कोई मेरी नहीं कर सकता। Break your shackles, increase your fruit. That is the only thing that will count eventually. Did you bear much fruit, or you just gassed and gassed and gassed and gassed? Gassed. Yapped and yapped and yapped and yapped. इसीलिए अपनी बेड़ियां तोड़िए और अपने फल बढ़ाइए, क्योंकि अंततः आप में कितने फल लगे, आप कितना लोगों के लिए फलित हुए, वही मायने रखेगा कि आप फल लेकर आए या फिर आपने सिर्फ कहीं कुड़ानी निकाली और आपने बुरा ही बोला। So प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जो भी चीजें मेरे विपरीत आती है और मुझे जज करते हैं, ऐसी सब चीजों को मैं रद्द करता हूं यीशु के नाम से। हर डिप्रेशन को, हर गलत आवाज को, मेरे पीठ के पीछे जो बात करते हैं मेरे विपरीत, उन बातों को कंडेम करता हूं, उनको मैं रद्द करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे कलीसिया के अगेंस्ट, मेरी अनॉइंटिंग के अगेंस्ट प्रभु उन चीजों को मैं रद्द करता हूं। मेरे परिवार के अगेंस्ट प्रभु जजमेंट जो दे रहे हैं लोग प्रभु, उनको रद्द करता हूं। मैं उन चीजों को रद्द करता हूं कि कपड़े कैसे पहनते हैं या जो भी है, बाल कैसे हैं प्रभु, उन चीजों को रद्द करता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं अभी जजमेंट में नहीं हूं,
मैं न्याय में नहीं हूं प्रभु। आपने मेरे ऊपर जो न्याय आना था आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु। आपने जान दे दी, आपने मुझे प्रभु बर्फ की तरह सफेद कर दिया। मेरी स्पिरिट को बर्फ की तरह सफेद कर दिया, मेरी आत्मा को बर्फ की तरह सफेद कर दिया। और आपने प्रभु मुझे अपना बच्चा बनाया प्रभु, कि मैं आपको खुदा बाप बोल सकूं प्रभु। यीशु मसीह ने हमें बोला तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। कितना बड़ा औहदा आपने दिया है प्रभु। तो जितनी चीजें प्रभु मेरे विपरीत आ रही है प्रभु, मेरे कलीसिया के विपरीत आ रही है प्रभु, जो लोग देख रहे हैं उनके विपरीत आ रहे हैं, every spirit, no weapon formed against us shall prosper, and every spirit of judgment which is coming against me, my family, my church, Power of Love, Paramjit Singh Ministries, the branches, and also the people who are watching me, I do condemn in Jesus' mighty name. Amen. जो भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाया जाए कभी सफल नहीं होगा, और जो भी जीभ मेरे खिलाफ उठती है न्याय में, मैं हर उस जीभ को जो यहाँ बैठे हैं मेरी कलीसिया के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सब के जीवन में मैं हर उस गलत बात को रद्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इसने हिंदी बोली, मैंने अंग्रेजी बोली, पंजाबी में बोलता हूँ। मेरे रब्बा, मेरे प्यो, मेरे खुदा बाप, मैं तेरे को लाना यस्सू के नाम एंट्री तू खोलती है। मैं प्रार्थना करता पर कोई शास्त्र इदा नहीं पढ़िया, पढ़ रहे शास्त्र, ये गल तुसी मैनू समझाई है, शास्त्र पाते हैं रोज बरोज पाते हैं, पर एक शास्त्र भी मेरे विपरीत, मेरे परिवार दे, मेरे चर्च दे, मेरे बिजनेस दे, मेरे पैसे दे, मेरे रिलेशनशिप्स दे प्रभु, मेरी सेहत दे प्रभु, कोई भी शास्त्र इदा नहीं है जड़े विपरीत काम कर सकेगा, क्योंकि न्याय तुसी कर चुके हो प्रभु। मेरे तो न्याय हट गया, मैं न्याय तो मुक्त हो गया प्रभु, मैं तुहाडा मुंडा हो गया, तुहाडी कुड़ी हो गया प्रभु, तुहाडे राज है प्रभु, तुहाडे लहू नाल ढकिया है प्रभु, तुहाडे कवच नाल ढकिया है प्रभु, तुहाडी ताकत नाल ढकिया है प्रभु, तुहाडे जलाल नाल ढकिया है प्रभु, तुहाडी बादशाहत नाल ढकिया है प्रभु, सिर तो लेके पैर तक ढकिया, मेरा परिवार ढकिया, मेरा कलीसिया पावर ऑफ लव परमजीत सिंह, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਢੱਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। आमीन। बहुत बड़ा काम हो रहा है दुनिया भर में, बहुत बड़ा। What you saw? On the cross, continuously I've just been crying. I don't know, I've just been... Oh, Sheena, I told Angan today that today is a very important day, but I don't know for what reason. We thought because we would need something that. I said, no, I don't know. It is turning out to be. She saw Jesus on the cross telling her this, you are not condemned. Your condemnation I took on the cross of Calvary. Wow! That's what this young Maharashtrian woman is saying. This Mulgi is saying. Big Mulgi behind, keeping watch. Oh. तो आज let's revise सब जो मुझे ज्यादा नाम नहीं लिए क्योंकि I want you to understand the message। पहला था कि दाऊद ने बोला आपने मेरे को हाथ में दिया गया, प्रभु मैं पंजाब जा रहा हूं, प्रभु मैं उत्तराखंड जा रहा हूं पहाड़ों में, प्रभु मेरे को सोल्स हाथ में दो प्लीज सर, दे दिए, जा रहा हूं। हीलिंग्स, अनॉइंटिंग, साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स दे दे प्रभु। कैसे होता है? हाथ रखता हूं ना तब होता है ना।
हाथ में बड़ा कुछ देता है प्रभु। प्रभु का हाथ पकड़ के चलो, उससे मांग के चलो, उससे मांग के चलो, उससे मांग के चलो। Again, the Lord is leading me to lay my hands on pray. पूरे से और अवशास्त्र, ये आवश्यक में शास्त्र में, और आवश्यक में शास्त्र, और अवशास्त्र में से, और आवश्यक में से touch Jesus name. Amen. यहोवा राफा, अमरजीत कौल, आपने बोला था लाइव आना, मैं आ गया नहीं मेरी बहन। जब मेरा जिंदा परमेश्वर है तो मैं लाइव क्यों नहीं आऊंगा? जिंदा ही आऊंगा। दूसरी चीज थी रेसल इन प्रेयर, लोगों के साथ झगड़े नहीं करो। What happened? One of the words, अब ये कैसे होता है, लोग एक हिब्रू में ये लोग जब गिर जाते हैं तो लोग सोचते क्यों गिरते हैं, इसलिए गिरते हैं, पॉल भी गिरा, पीटर सब होता है। एक चीज होती है हिब्रू में कवाद बोलते हैं उसको, उसका मतलब है वेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। देयर इज अ वेट ऑफ द किंग ऑफ हिज लव व्हिच कम्स अपॉन यू, दैट्स इट, सो एंजॉय इट। तो wrestle in prayer against cosmic powers over the present darkness, against spiritual forces evil in heavenly places. Ephesians 3:20 नहीं पढ़ा ना अभी आइए कंक्लूजन पे आ रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Holy Spirit will do more than all that we can ask or think. पवित्र आत्मा उससे बहुत अधिक कार्य करेंगे जितना हम मांग या सोच सकते हैं। I always say all my prayers may not be answered, but whichever prayer is answered has been answered many more times than I asked. मैं हमेशा कहता हूँ कि हो सकता है मेरी हर प्रार्थना का उत्तर न आया हो, लेकिन जितनी भी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया है वो उससे बहुत गुना अधिक था जो मैंने उससे मांगा। He is ready to give you. Obey. वह आपको देने के लिए तैयार है, उसकी आज्ञा मानिए। Without obedience, there is no fruit. बिना आज्ञा के कोई फल नहीं आता। Obedience according to His will, not yours. उसकी इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा मानिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। And the last thing I want to tell you, He has vindicated us. I told you a scripture. The meaning of vindication is clear someone of blame or suspicion. Acquit, clear, absolve, liberate, free, redeem, justify. I am justified. Satan cannot condemn me. He is defeated at the cross of Calvary, which he saw. परमेश्वर ने हमें पहले ही छुड़ा लिया है। छुड़ाने के कई मतलब है, जैसे किसी को किसी दोष से मुक्त कर देना, निकाल लेना, उसके लिए न्याय कर चुका देना। परमेश्वर ने मुझे पहले ही छुड़ा लिया है, जैसा कि अभी हमारी बहन ने देखा। परमेश्वर यीशु मसीह को क्रॉस पर, इसका मतलब आपको उसने हर न्याय से बचा लिया है। The last scripture for today on warfare, 1 Corinthians 2:9. कुरिन्थियों की पहली पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अभी आई वांट टू एंड। आज मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन जो बहुत बीमार हैं और जो नए आए हैं उनके लिए करूंगा। पर मेरे दिल में कुछ आया है। भावना ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ, आप भी आ जाओ। और दीपा प्राण जो 1 साल से ज्यादा से हैं मेरे सब, ये सामने तीनों आ जाओ।
We will pray as I'm led. नायक साहब आ जाओ, सुनील आ जाओ. आप भी आ जाओ. आए, आ जाओ. आप मेरे पास आओ. नहीं आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे. ये पास्टर राजू है. चर्च का नाम क्या है? अच्छा रखा है. प्रभु आशीषित करो, टेम्पटेशन से बचा कर रखो. प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, टेम्पटेशन से बचाओ. आमीन. प्रार्थना है मेरी प्रभु. और आ जाओ. नितिन आ जा. और अभिषेक आ जा पुत्र, आ जा. अब देखिए एग्रीमेंट में हम लोग दुआ करेंगे. मोनिक प्लीज, मोनिक प्लीज आ जाओ. I need heavy weights too. In boxing, heavyweight is a no. In boxing, heavyweight is a very respected term. So heavyweight spiritually. आज कैमरे में आजा. तू कहाँ है यार? ये बन्नू आजा. अभी जिसको नहीं बुलाया उसको मैं ज्यादा प्यार करता हूँ. जिसको मैंने स्टेज पे नहीं बुलाया उसको मैं ज्यादा प्यार करता हूँ. उनको अग्रीमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अग्रीमेंट एक बड़ी प्रॉपर चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आपको पता है. तो अभी हम थोड़ा और तोड़फोड़ करेंगे खत्म करने से पहले. शैतान के किंगडम की हम और तोड़फोड़ करेंगे. थोड़ी सी नहीं, बहुत सारा. इसको बच्चे को आगे ले लो, थोड़ा दिखे ऐसे साथ. थोड़ा एक्सपोजर अच्छा है मेरे साथ. फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. तो प्रभु प्रार्थना करते हैं. प्रभु हाथ बढ़ाते हैं प्रभु चर्च की तरफ अपने, और लोग जो मुझे देख रहे हैं दुनिया भर में. तारीफ करता हूँ यीशु मसीह तेरे सामने झुकते हैं. सब हमारा राजा, हमारा सब कुछ है. हमारा करता धरता, हमारा उद्धार करता, हमारा महान यीशु, उसका पिता जिसने उसको भेजा, होली स्पिरिट जो हमारे साथ है. और हमारी शास्त्र शैतान को हमारे हाथ में दे प्रभु कि वो हार जाए. शास्त्र हर प्रभु अंधेरा जो शत्रु ने भेजा है प्रभु, वो तेरे उजाले से भाग जाए. प्रार्थना है प्रभु हर बीमारी जो शैतानी है प्रभु, कैंसर अगर शैतानी, कई बार मेडिकल भी होती है, कई बार शैतानी होती है. हर शैतानी बीमारी, कैंसर, से ट्यूमर्स जा रहे हैं. किसी का मुड़ा हुआ पैर सीधा हो रहा है, किसी का लंबा हाथ छोटा हाथ बराबर हो रहा है. हालेलुया, 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 शैतानी आत्माएं टूट रहे हैं.
आप पे, आपके परिवारों पे, जो मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ है। जनरेशनल कर्सेस टूट रही हैं, 4 जनरेशन और आगे तक, जो आपके परिवार पे हैं, जो आपके बिजनेस पे हैं, जो किसी के कोख पे है, जो किसी के फैमिली पे है, जो किसी के बिजनेस पे है, किसी के जॉब पे है प्रभु, सेहत पे है प्रभु, टूट रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। Worship Jesus, worship Jesus, worship Jesus, worship Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shackles, I see shackles breaking, chains टूट रहे हैं लोगों के ऊपर। बहुत सारे जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए, जो मेरे पीछे हैं, मेरे आगे हैं, मेरे हमारे परिवार जो है, उन पे शैकल्स टूट रहे हैं। शैतान का हर शैकल टूट रहा है, गलत रिलेशनशिप का शैकल टूट रहा है, गलत रिलेशनशिप के चेन्स टूट रहे हैं, अभी 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 टूट रहे हैं, यीशु के नाम से। जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरी रूह से बोलता है खुदावन। प्रभु रूहें बचा प्रभु, उत्तराखंड में प्रभु, पंजाब में प्रभु, पूरी दुनिया में प्रभु, लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु। पास्टरों के दिल में ये दिल डाल प्रभु कि जो सीखा है सब सिखा के यही छोड़ के जाए। मेरी इच्छा है प्रभु के तेरे पास आने से पहले जो कुछ तूने मुझे सिखाया है, पासवानों को, यंग प्रीचर्स को, बाइबल स्टूडेंट्स को प्रभु मैं यहां से दे के जाऊं प्रभु। जितना तूने मुझे दिया है उससे दूना दे के जाऊं प्रभु, तेरी रूह के मसाज से प्रभु। प्रार्थना है मेरी प्रभु। ये स्क्रिप्चर मैंने पढ़ा नहीं पर प्रभु अब आ रहा है। सारी चीज का कंक्लूजन आज के मैसेज का है, जो आंख ने नहीं देखा और जो कान ने नहीं सुना, जो आंख ने नहीं देखा और जो कान ने नहीं सुना, वो प्रभु करेगा हमारे लिए, उनके लिए जो देख रहे हैं, जो यहाँ है, उनके लिए करेगा वो जो उसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। What the eye has not seen and the ear has not heard, the Lord God shall do for those who love God. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.